हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एसएससी फेज 9 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के रिगार्डिंग। इसमें मैं कर्नाटका केरला रीजन के बारे में बात करूंगा और इसमें टोटल 14 पोस्ट आए हैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस पोस्ट में कट ऑफ कम जाएगी और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट है, देखिए, टेक्सटाइल डिजाइनर का। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सटाइल डिजाइनर का है। यहाँ पे जो मांगा गया है आपको बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल डिजाइन या फाइन आर्ट्स में। और इसमें टेक्सटाइल डिजाइन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो टेक्सटाइल डिजाइन से तो ये भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टेक्सटाइल डिजाइन में, अप्रोप्रिएट मोटिव्स एंड कलर कॉम्बिनेशन ये सब में। यहाँ पे पोस्ट आई है आपकी, 2 पोस्ट है, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। एज लिमिट है जो 18 से 30 ईयर्स है। और यहाँ पे सारे भर सकते हैं, सारे जेंडर भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट प्रोसेसिंग। यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड एबव मांगा गया है। यहाँ पे देखिए जो 4 साल का बैचलर डिग्री मांगा गया है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री या बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। इसके साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसमें, शिफ्ट इंचार्ज में या काम किए हों, या डायर में या ब्लीचर में या फिनिशर में या डाइंग मास्टर में या प्रिंटिंग मास्टर। इस तरीके का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है जनरल के लिए और सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल एज है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ये ग्रेजुएशन वाले पोस्ट है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री है या फिर आपका इंफॉर्मेशन साइंस से आपने यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो लाइब्रेरी में, कोई भी सेंट्रल या स्टेट या फिर ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंडर भी कोई भी यूनिवर्सिटी में आप काम किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक सीट है मात्र जनरल की और कोई भी जेंडर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च एसोसिएट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है। इसमें आपका मांगा गया है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी कोई भी यूनिवर्सिटी में, जिसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए फाइनल ईयर में। और इस तरीके का एंथ्रोपोलॉजी मांगा गया है और क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको मास्टर डिग्री चाहिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 30 साल और कोई भी जेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस। देखिए इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर ये देखिए जो मार्क किया गया है और लिखा हुआ है यहाँ, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए या फिर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। और देखिए फिर इससे मांगा गया है रिसीव फ्रॉम योर यूजर कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए ये सारे फील्ड में आपके पास, देख लीजिएगा, ऑटोमोबाइल, व्हीकल, एरोस्पेस, रेलवे, शिपयार्ड्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है दो, एक जनरल की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका पहला पोस्टिंग होगा आपका और जनरल में कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ। यहाँ पे बैचलर डिग्री। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोस्ट है आपका, देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल।
यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि एज एज पर द क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर डिपार्टमेंट, मीन्स जो डिपार्टमेंट इसके लिए बोला गया है यहाँ पे एरोनॉटिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, इन्होंने मांगा है कि उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैसे फील्ड में? ऑटोमोबाइल में, व्हीकल में, एरोस्पेस, रेलवेज, शिपयार्ड, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, प्रोसेस इंडस्ट्री, प्रोसेस ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें एक एक या एक से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है जनरल की और पहला पोस्टिंग होगा बेंगलोर कर्नाटका। नेक्स्ट पोस्ट है आपका रिसर्च एसोसिएट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिवीजन में। इसमें मास्टर डिग्री एंथ्रोपोलॉजी मांगा गया है, जिसमें 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए और ये आपसे मांगा गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया गया है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एक ही सीट है मात्र ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 18 से 30 साल एज है और जेंडर में सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पहला पोस्टिंग जो होगा आपका मैसूर कर्नाटका में होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखिए फीमेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 25 साल एज लिमिट है और वैकेंसी आपकी 47 है। डिग्री, कोई भी डिग्री किए हों आप, जैसे ग्रेजुएशन कोई भी किए होंगे, साथ ही साथ आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी में। और अगर साथ ही साथ आपको सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी, मतलब एनसीसी में आप ज्वाइन किए होंगे तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ये सारा कुछ दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट में आते हैं के 10121 डिप्यूटी रेंजर हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। इसमें आपसे मांगा गया है 12th क्लास आप पास होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेस्ट सर्वे या कोई भी वर्किंग प्लान ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज होता हो। वैकेंसी है 12 वैकेंसी, 8 जनरल के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। एज लिमिट 18 से 27 साल है और सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फील्ड मैन हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ 12th क्लास मात्र मांगा गया है और जनरल की 4 वैकेंसी है और ये ग्रुप सी पोस्ट है और यहाँ सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलोर कर्नाटका आपका, तो ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसी में कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। गर्ल्स कैडेट का जो मैंने बताया, इसमें जो कट ऑफ है वो आपका कम जाएगा, जो मैंने प्रीवियस बताया था आपका ये वाला गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जैसा कि पिछले साल 80 से 90 तक गया है आउट ऑफ द 200। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जूनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ग्रुप बी इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें ग्रेजुएशन एंड अबव क्वालिफिकेशन मांगा गया है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट में, डिप्लोमा या पीजी होना चाहिए जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ग्रेड बी में एग्जैक्ट लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए और यहाँ वैकेंसी है 40। एज लिमिट है 18 से 30 साल और आप कोई भी जेंडर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वीविंग में ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है जनरल की। इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको हैंडलूम टेक्नोलॉजी में और साथ ही साथ 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए शिफ्ट इंचार्ज फॉर द डिग्री होल्डर्स और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स। अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि टेक्सटाइल वीविंग या प्रोडक्ट इस्टेब्लिशमेंट में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपसे मांगा गया है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी बैचलर डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, बीटेक पास किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो
अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्या लिखा हुआ है, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, द डिग्री और डिप्लोमा ऑन द फॉर्म ऑफ और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है किस में आपको कौन से फील्ड में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इस तरीके का आपको मेंशन किया गया है। वैकेंसी 2 है, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। कोई भी जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पहला पोस्टिंग बेंगलोर कर्नाटका में होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ आप पोस्ट कोड सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें आपको डिग्री मांगा गया है। आप सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट से, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए एक वैकेंसी है। एज लिमिट है 18 से 25 साल। और यहाँ पे देख सकते हैं पहला पोस्टिंग बेंगलोर कर्नाटका में होगा। तो ये आपका सारा था जो कि मैंने आपको बता दिया कर्नाटका रीजन के लिए। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश रीजन और भी जितने भी रीजन है सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो भी सारे वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।